हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो हम लोग जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। आई मीन ऑन टाइम और इन टाइम के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दोनों है क्या, ठीक है। ये दोनों है क्या, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम और इन टाइम, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑन टाइम कहाँ यूज करना है, इन टाइम कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। आप सिर्फ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन की दुनिया से बाहर, ठीक है। ऑन टाइम और इन टाइम, ये दोनों जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन है ये दोनों, आई मीन उपसर्ग है, ठीक है। ऑन टाइम और इन टाइम प्रीपोजिशन है, आई मीन उपसर्ग है, ठीक है। अब ऑन टाइम का मीनिंग क्या होता है और इन टाइम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और मैं जैसे ही मीनिंग बताऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। जैसे ऑन टाइम, ठीक है, आई मीन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। बिल्कुल ठीक, आई मीन बोले तो समय पर, समय पर, बिल्कुल ठीक, ऑन टाइम, समय पर, ठीक है। और इसको आई मीन न पहले और न बाद में, राइट एकदम, न पहले न बाद में, आई मीन एग्जाम्पल ले तो 8 बजे तो 8 ही बजे, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक, समय पर, न पहले न बाद में, वही टाइम 8 बजे तो 8 ही बजे, 9 बजे तो 9 बजे, राइट 9 बजे, राइट 8 बजे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ऑन टाइम यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसकी बात की जाए इन टाइम को, तो इन टाइम आई मीन समय से, समय से कुछ, समय से कुछ पहले, ठीक है। जैसे 8 बजे है तो थोड़ा बहुत पीछे, ठीक है। लेकिन अर्थात कुछ पहले, लेकिन देर से नहीं, ठीक है। देर से नहीं, नहीं तो अब बहुत देर हो जाएगा, ठीक है। इन टाइम आई मीन समय से कुछ पहले, अर्थात देर से नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर इन टाइम, और बिल्कुल ठीक, पूरा समय पर, तो वहाँ पर ऑन टाइम। आपको समझ में आया कि नहीं। इतना अच्छा कोई बताएगा आपको, इतना आसान तरीक़ा से जल्दी कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए और वीडियो ज़रूर देखिए अंत तक, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए, और दोस्तों के पास भी शेयर करना भी नहीं भूलिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ऑन टाइम और इन टाइम पढ़ें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे इसका, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑन और बाय, ठीक है। ऑन, ओ एन, और बी वाई, बाय, ये दोनों की बात की जाए तो ये दोनों भी आपस में क्या है, ये दोनों भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये दोनों भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ये दोनों जो यूज हो रहा है वो टाइम दिखाने के लिए, ठीक है। फॉर टाइम, ये टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेस के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये मैं टाइम के लिए बता रहा हूँ।
पहले इसके लिए भी बताऊंगा लेकिन बाद में, ठीक है। तो पहले टाइम के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जब टाइम रहेगा तो उनका मीनिंग आई मीन डे, ठीक है। डे और डेट हो जाएगा, ठीक है। दिन और दिनांक, ठीक है। तब वहाँ पर उनका यूज करेंगे, ठीक है। और बाय की बात की जाए तो आई मीन टिल, TILL, टिल मतलब तक, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी तरह और भी हैं, जैसे सिंस और फॉर हो गया, ठीक है। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंस और फॉर का भी यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तरफ लिखिए सिंस, SINCE, सिंस, ठीक है। और एक तरफ